हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस में जो वैकेंसी आई है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, उसके ऊपर की पूरी वीडियो है। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे और यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि क्या पैटर्न होगा इस एग्ज़ाम का और कब तक ये एग्ज़ाम होने वाला है और किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करना है सो दैट हम आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, दैट इज ईएमआरएस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस को मैं फोकस करूंगी यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है इंक्लूडिंग अकाउंटेंट, जीएसए, प्रिंसिपल पोस्ट भी है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा फोकस है वो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे आप शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो कब से कब तक है। तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिशन ऑफ द फीस। सो 31 जुलाई तक आपको सब चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, अपना ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे फीस लिखी हुई है, अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर फीस है। जैसे कि अगर हम बात करें पीजीटी की तो यहाँ पे 1500 फीस है। ठीक है, जो भी एग्जेम्पशन है SC ST के लिए वो तो होता ही है, एंड फॉर द पीडब्ल्यूडी वो होता ही है। ठीक है, तो डिटेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर से पढ़िएगा, बट यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो आई एम फोकसिंग ऑन द पीजीटी पोस्ट फॉर कंप्यूटर साइंस। सो एक्चुअली में है क्या कि पीजीटी पोस्ट में टोटल 2266 वैकेंसीज है सभी सब्जेक्ट्स की मिला के। यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो है 40 ईयर्स, जो बहुत ही अच्छी बात है इस वैकेंसी की। क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे टाइप ऑफ एग्जाम्स के लाइक DSSB एग्जाम, वहाँ पर 30 ईयर्स ही एज है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर आपके पास एज लिमिट काफ़ी सही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है कंसर्न सब्जेक्ट में विद 50% ऑफ द परसेंटेज। इसके अलावा किसी किसी कोर्स में बीएड मांगी गई है, कहीं पर नहीं मांगी गई है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा आपका डिग्री कोर्स है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एज लिमिट की, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना। कई बार क्या होता है हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं जिससे आगे हमें एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद हम तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद हम ये फील करते हैं कि काश हमने वो पॉइंट पढ़ा होता तो हमारा टाइम वेस्ट ना होता। आपको ध्यान ये देना है कि जो आपकी एज है, आपकी जो एज है 40 ईयर्स जो लिमिट है, वो 31 जुलाई 2023 यहाँ पर काउंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस डेट पे 40 से एक भी दिन ऊपर हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या जो भी आपका एज लिमिट वगैरह है वो सब इसी डेट से वो कंसिडर करेंगे। ये आपकी कट ऑफ डेट है, इस डेट से। जैसे मान लो अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है ओबीसी का या SC ST का, वो सर्टिफिकेट्स भी आपके इस डेट से पहले के होने चाहिए या फिर इस डेट तक के होने चाहिए। इस डेट के बाद अगर आप बनवाते हो तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं होता है, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो पहले इंश्योर कर लें कि आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में टोटल कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट दी गई है। सो यहाँ पे ऊपर एक लाइन मिस हो गई है, उसे मैं भी ऐड कर दूंगी कि ओबीसी SC ST में क्या है। टोटल हमारे पास 172 वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी है, 172 है। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। आई थिंक ये आपका जर्नल का होगा, ये आपका होगा AWS का। दिस इज फॉर द OBC SC एंड ST एंड ये आपकी टोटल है। ठीक है, तो 172 है, तो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें DSSB के एग्ज़ाम की, वहाँ पर जो लिमिटेशन है वो होती है कि वहाँ पर सिलेबस डिफाइन नहीं होता, तो आपको नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कौन कौन से करने हैं। लेकिन यहाँ पे EMRS के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे एक तो एज लिमिट काफ़ी अच्छी दी हुई है, साथ ही साथ पूरा सिलेबस डिफाइंड है, तो आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर एक टॉपिक बताया गया है, कहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं आपको बताया गया है, सो दैट यू कैन बी एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स
फ्रॉम द सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, उसी के बाद फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि जो एज का रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज तो मिलेगा ही, इसके लिए आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में हो, या फिर आपने एमसीए करी हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर आपने एमई या एमटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के अंदर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है। अब ये मत कहना कि अगर हमने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है तो क्या हम एलिजिबल है, नहीं एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है इस चीज़ का, और तभी आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। विदाउट सीइंग द क्वालिफिकेशन अगर आप अप्लाई करते हो तो बाद में फिर आपको ही प्रॉब्लम होती है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या स्केल मिलने वाला है आपको, क्या इसका पे मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीजीटी पोस्ट के बारे में, सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेवल 8 का इसका पे मैट्रिक्स बनता है, और ये इसका पूरा क्या है, इसका अमाउंट होगा, ये आपकी पूरी सैलरी होगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है, आगे जाके इंक्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से, जो भी सीएस के स्टूडेंट्स हैं और जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी सारे पोस्ट के भी पे मैट्रिक्स गिवन है, आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एक चीज़ का ध्यान देना है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ लिखा है साफ साफ कि ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर पे होने वाला है, ठीक है। अब आप खुद देखिए 31 जुलाई अगर आपकी डेट है, लास्ट डेट फॉर द फॉर्म फिलिंग, तो इसका मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो मैं अगर देखूं तो वो सितंबर में ही होने वाला है। कम से कम 1 मंथ तो मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो सितंबर के सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कोई डिले नहीं आया तो, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका मीडियम है एग्जाम का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। हालांकि जो आपका लैंग्वेज वाला, जो स्पेसिफिक डोमेन वाला एग्जाम है वो डिपेंड करता है कि कौन सा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो रहेगा। जैसे मान लो हिंदी का है तो वो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग वो चीज़ मैटर करती है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा बताया हुआ है कि टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाला है आपके। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिन स्टूडेंट्स ने DSSS में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करी थी उनको ज़रूर से ये एग्ज़ाम देना चाहिए। आपके ऑलमोस्ट कंसेप्ट रिवाइज ही होंगे, बस उन्हें एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करना है, और जो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे पहले जो सिलेबस में दिए हुए उसे पढ़ लीजिएगा। आपका ये वाला एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सकता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग से फ्रेश तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम जो होगा वो आपका 6 पार्ट्स में आने वाला है। पार्ट नंबर 1 जर्नल अवेयरनेस, ये आपका आपका जर्नल पार्ट रहेगा। 10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। टोटल जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है आपकी, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना है। पहले एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, तभी आप एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर सकते हो। मेरा मानना यही है कि फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन दैट यू वांट टू फोकस, ठीक है। उसी के बाद जाके आप फिर तैयारी करिए। चलिए, पार्ट नंबर 2 जो है वो आपका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। पार्ट 3 रहेगा आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आईसीटी वाले। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक ये सभी होगा इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर 10 मार्क्स रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 इज टीचिंग एप्टीट्यूड, अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देन आपका पार्ट नंबर 5 में आपका डोमेन नॉलेज आएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो आएगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट पर ही बेस्ड
पेडागॉगी पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको मैं ज़रूर से करवाऊंगी, वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा जो एनईपी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 5 क्वेश्चन फ्रॉम द पेडागॉगी पार्ट एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम द एनईपी 2020। तो टोटल यहाँ पे आपके बन गए कितने, 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये ए पार्ट से है, ये बी पार्ट से है और ये सी पार्ट से है। इसके अलावा पार्ट नंबर 6 जो होगा उसके अंदर आपका हिंदी भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा। 10 मार्क्स के होंगे ये हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। आपको 40% मार्क्स लाने हैं दोनों लैंग्वेज में। ये क्वालिफाइंग नेचर का है ये वाला पार्ट नंबर 6। पार्ट 1 टू पार्ट 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही और शी फेल्स टू क्वालिफाई द पार्ट नंबर 6। मान लीजिए आपके सब में अच्छे नंबर आए लेकिन आप गलती से इंग्लिश में फेल हो गए, तो आपका पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 इवेल्युएट ही नहीं होगा। तो आपको लैंग्वेज में मिनिमम 40% इंडिविजुअली लेके आना है, इस चीज का ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इन टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स हो गए, ठीक है। टोटल आपके पास कितना हो गया, 150 क्वेश्चन है और 150 ही मार्क्स हो गए हैं। 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है आपको, ठीक है जी। 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए 180 मिनट्स आपके पास होंगे। 180 मिनट्स में आपको करने हैं 150 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मार्किंग स्कीम देख लो कि 1 मार्क्स मिलेगा फॉर द ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे फॉर द रॉन्ग आंसर एंड अनआंसर्ड के लिए तो ऑब्वियसली नो मार्क्स विल बी गिवन। और यहाँ पे अच्छा रफ वर्क के लिए बोला गया है। देखो यहाँ पे ना ओएमआर वाले एग्जाम में आपको रफ वर्क ध्यान से करना होता है। कभी भी आप ओएमआर के साइड में कहीं पर भी कुछ मत लिखिएगा, ठीक है। आपको अलग से क्वेश्चन पेपर के बाद एक शीट मिलती है, आई थिंक या तो क्वेश्चन पेपर के पीछे मिलती है एंड में, या वो अलग से टेस्ट सेंटर प्रोवाइड करता है, उसी पे आपको करना होता है क्वेश्चन जो भी आप करते हो सॉल्व, और वो सबमिट करना होता है आपको, ठीक है। चलिए ये सब हमने डिस्कस कर लिया जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे कुछ और बातें करेंगे। तो सिलेबस हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा अगर आपको अप्लाई लिंक चाहिए तो ये आपका अप्लाई लिंक है, यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं इस लिंक को डलवा दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक पोर्टल जहाँ पे जाके आप अपने आप को पहले कराएंगे रजिस्टर, फिर आप यहाँ पे उसे साइन इन करके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे एंड देन एग्जामिनेशन फीस को पे कर देंगे एंड फाइनली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस फॉर द पीजीटी एग्जाम्स। ये आपने देख ही लिया है। अब देखो किस किस पोर्शन में क्या क्या आएगा उसका आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग में आपका सेटिंग है, आपका पजल्स है, डायरेक्शन एंड सेंस है, सीक्वेंस सीरीज है, ब्लड रिलेशन, जो नॉर्मल रहता है सिलेबस वही है। आईसीटी के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर है जिसके अंदर एमएस ऑफिस भी आ गया, ओएस आ गया, मेमोरीज वगैरह आ गई, वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, शॉर्टकट कीज वगैरह। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके ये वाले क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपके जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है या फिर जो आप टीचिंग एड्स का यूज करते हो पढ़ाने के लिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके कुछ पेडागॉगी से क्वेश्चन आएंगे जो सब्जेक्ट बेस्ड रहने वाले हैं। फिर एनईपी से क्वेश्चन आएगा एंड फिर जर्नल इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है और फिर जर्नल हिंदी में सिलेबस दिया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में। तो इसकी तैयारी तो आपको करनी है कहाँ से, प्लस माइनस के चैनल से। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, जीके वाला पार्ट है, और बाकी जो आपका है, देखो आपका जो आईसीटी का पार्ट है ये भी मैं कवर करवाने वाली हूँ, और साथ ही साथ जो आपका डोमेन स्पेसिफिक वाला पार्ट है ये भी मैं कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको चैप्टर दिख रहा है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है
करना क्या है आपको, यहाँ पे देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरीज के बारे में है, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ओएस है, ट्रांसलेटर्स हैं, देन आपके पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते होते हैं आपके ओएस के, वो हैं। फिर आपके बुलियन लॉजिक्स हैं, यहाँ पे सारे लॉजिक गेट्स है, डिमॉर्गन्स लॉ है, नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं वो सब है, इनकोडिंग स्कीम में आपके जो आपके फॉर्मेट्स होते हैं, स्काई फॉर्मेट, ISCII, यूनिकोड, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे पूरा आपका क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि अब सी और C++ जैसी लैंग्वेजेस इतना प्रमोट नहीं करते हैं एग्जामिनर्स, वो अब पाइथन पूछते हैं, बिकॉज आपके 11th में 12th में स्कूल्स में पाइथन आ गई है, दैट्स वाई पाइथन आपको देखने को मिलने वाली है। तो जिन बच्चों ने पाइथन नहीं पढ़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पूरा पाइथन पढ़ेंगे हम एकदम अच्छे से। पाइथन में जितने भी आपके टाइप्स हैं, टपल्स होता है, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, जो भी इसके अंदर है, सेट्स होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आपके स्ट्रिंग वाले फंक्शंस होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो कुछ क्वेश्चंस आपके साइबर सिक्योरिटी वाले पार्ट से भी रहेंगे, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी आपके अवेयरनेस वाले टॉपिक्स है ना, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फुटप्रिंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो IT एक्ट्स बनाए गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, जो आपके जितने भी आपके साइबर अटैक्स होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन, कैसे उसे प्रिवेंट करा जाए। देन नेक्स्ट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। यहाँ पर पार्ट 1 था ये, अब इसका एक्सटेंडेड पार्ट है पार्ट 2, जहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है, फाइल्स दिया हुआ है, इसके अलावा बाइनरी फाइल भी है, नॉर्मल वाली फाइल भी है, CSV वाली फाइल भी है। जो बाकी टॉपिक्स बच गए पाइथन के वो ही है, एक्चुअली ये पाइथन ही है, लेकिन ये बाकी टॉपिक्स वाला पार्ट है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आरपा नेट, NSF नेट, इसके अलावा इंटरनेट। देन यहाँ पे जो आपका बेसिक होता है TCP/IP है, स्विचिंग है, देन आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस है, ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया। इसके अलावा टोपोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रोटोकॉल्स आप जानते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे प्रोटोकॉल्स होते हैं। HTML में यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया इन्होंने, ठीक है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है देखा जाए तो, ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS से तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिलेशन, टपल, एट्रीब्यूट्स वगैरह, डिग्री कैसे निकालते हैं, कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, कीज का कंसेप्ट हो गया, फिर आपका SQL से DML, DDL, ठीक है, TCL, ये सब चीज़ें आती हैं, ज्वाइंट्स वगैरह हो गए, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL डेटाबेस, इस पर भी क्वेश्चन है, कैसे आपको पाइथन डेटाबेस, पाइथन के साथ डेटाबेस कनेक्ट करना है, इसके स्पेसिफिक जो क्वेरीज होती हैं वो सब करनी है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपका ICT का ही पार्ट है बेसिकली, तो उसी में कवर हम कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ पाइथन दिया हुआ है, एक्चुअली सिलेबस थोड़ा सा ना ऊपर नीचे दिया हुआ है उन्होंने, तो ये इनको पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं, नीचे करा हुआ है। यहाँ पे पाइथन के बारे में आएगा बिल्कुल बेसिक से, कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें 2 मोड होते हैं, स्क्रिप्ट मोड, इंटरेक्टिव मोड। इसके अलावा यहाँ पे जो फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस, वो सब दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। इसके अलावा डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके ऊपर दोबारा से कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे ऊपर उन्हें कवर करा गया है। इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो आज के टाइम पे आप देख पा रहे हो, AI है, मशीन लर्निंग है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, यहाँ पर क्वेश्चन है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, ये भी आपका पाइथन का ही पार्ट है। यहाँ पे पांडास एक लाइब्रेरी है, दैट इज अ बिल्ट इन लाइब्रेरी, उसका यूज करके हम कैसे डेटा को एनालाइज करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। देन आपका डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL, तो देखो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं SQL में, उस पर बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जो टॉपिक्स बच गए थे ऊपर, उसे यहाँ पे कवर कर दिया गया है। इसके बाद
सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम कवर करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा डेटा है वो कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है, उसके यहाँ पे भी वही सब लॉ आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह ही, साइबर बुलिंग कैसे होती है, फिशिंग कैसे होती है, हैकिंग का क्या क्या है, ई वेस्ट यहाँ पर उसके हजार्ड्स क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसका, जितना भी आपका टेक्नोलॉजी में जो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो कैसे यहाँ पर हम उसे कम कर सकते हैं, उसे कैसे ओवरकम कर सकते हो। सिलेबस अच्छा खासा है हमारे पास, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और जितना हो सके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो यहाँ पर, ठीक है। देखो हर सिलेबस में सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि क्या ऐसा पढ़ा जाए जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो जाए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। 3 घंटे का टाइम मिला है आपको, तो काफ़ी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा आपको, तभी आप एग्ज़ाम कर पाएंगे, बिकॉज सिलेबस काफ़ी है। तो एंड टाइम पे रिवाइज करने में भी बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। हालांकि इन्होंने क्या कर रखा है, सिलेबस को अजीब तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि नेटवर्क्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, नेटवर्क्स ऊपर भी दिया हुआ था, तो एक ही टॉपिक को दोबारा रिपीट किया गया है इस तरीके से, और कुछ टॉपिक्स नीचे ऊपर करे हुए हैं, वो हालांकि इनका तरीका है, लेकिन जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं वहीं से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा, ये समझ में आया कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ इन सब में, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक डेडिकेटेड कोर्स जो कि ईएमआरएस के लिए ही पूरा रहने वाला है। ईएमआरएस, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स एंड क्वेरीज आई हैं कि मैं इस कोर्स को स्टार्ट करूं, तो मैंने बहुत सोचने के बाद इस कोर्स को स्टार्ट करा है, ठीक है। मेरे पास भी काफ़ी टाइम नहीं था, तो मैंने कुछ चीज़ें पोस्टपोन करी है, उसके बाद ही ये कोर्स अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ईएमआरएस का कोर्स रहने वाला है, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये आपका पेड कोर्स होगा, इसमें जो भी अमाउंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, अभी हमने डिसाइड नहीं किया इसके बारे में, बट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कितने इंटरेस्टेड हो, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है, ये बिना सीरियसनेस के नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, तो मुझे इतना बड़ा सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा आप सबके लिए अच्छे से, ताकि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हम क्वेश्चंस कर पाए, तो मुझे टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए, और इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड बैच चाहिए जहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स के साथ डील करूँ जो सच में सीरियस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे पेड कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, हमारी ऐप पे रहेगा वो कोर्स, जैसे लास्ट टाइम हमने DSSB पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, सॉरी, DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हमने कोर्स रन किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे कोर्स रहने वाला है। आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी क्लासेस, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, जो भी आपके पीडीएफ्स हैं वो आपको सारी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है वो मिलने वाली है आपको, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी प्लस माइनस चैनल पे ही। तो जब भी ये कोर्स लॉन्च होगा आपको बता दिया जाएगा विद इन दिस वीक, ठीक है, इसी कमिंग वीक के अंदर ही हम स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स मान लीजिए आप, ठीक है, ये क्रैश कोर्स रहेगा जहाँ पे हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बहुत चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, इतना बड़ा सिलेबस तो आप इतने कम टाइम में कर भी नहीं सकते। हालांकि मेरा अंजप्शन ये है कि सितंबर एंड में या मिड में एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अगर हमें टाइम और मिल जाता है तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कोर्स के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, डेली आपको मैं क्लास प्रोवाइड करूंगी, 1.5 से 2 आवर्स तक भी क्लास हो सकती है आपकी, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी करेंगे इस पर, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें हमारे पास है उन पर भी हम बेस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अच्छी से अच्छी वाली, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा यहाँ पर इतना आपको नहीं है, क्योंकि आपका मेन पेपर है वो OMR बेस्ड है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको ऑफलाइन मोड में OMR के तरीके से कुछ करवा पाए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। क्या हम कर सकते हैं आपके लिए बेस्ट। सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट को शो करिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ। और आप ज़रूर से कार्तिक सर को इंटीमेट करिएगा, और या फिर आप सिंपली क्या करिएगा, आप अपने जो मेन ग्रुप है प्लस माइनस का वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं, सो दैट हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, और जो एक डेडिकेटेड आपका एक ग्रुप बनेगा इन स्टूडेंट्स का उसमें आपको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ठीक है, आप अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, +-edu ये लिखना है। यहाँ पे जाके आप जो हमारा चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ जाके आप बता सकते हैं कि आपको ये कोर्स लेना है, तैयारी करनी है, और फिर डेफिनेटली आप तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको ये देखना है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप देखिए, एनालाइज करिए। अगर आपको पसंद में आता है तो आप लीजिए, वरना आप जहाँ से भी चाहते हैं वहाँ से तैयारी करिए। बस आपको तैयारी करनी है। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, टीचिंग लाइन में जॉब चाहिए, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी में जॉब चाहिए, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको चेक करना है कि वेबसाइट पे कौन कौन से टेस्ट सीरीज हैं, तो आप यहाँ जाके, ये आपके पास लिंक दिया हुआ है, इस पे जाइए। यहाँ पे आपको पूरा वेबसाइट का एक बार टूर मिल जाएगा। आप देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसे अवेल कर सकते हो आप, और फिर आराम से अपनी तैयारी को और अच्छा इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हमें DSSB की तरफ से भी वैकेंसी मिलने वाली है फॉर द TGT एंड PGT एग्जाम्स, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पे हो ही जाएगी हमारी। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो भी आपके डाउट्स हैं या क्वेरीज है मन में, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, सो आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे चाहते हैं तैयारी करना, उनको हम हेल्प कर पाए इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम तैयारी करी थी अच्छे तरीके से, वैसे ही कराऊंगी मैं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम भी ज़्यादा है। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा सा कम था, बट अब टाइम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो मैं विद इन 2 to 3 days इस कोर्स को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप जल्दी से बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स चाहते हैं इस कोर्स को लेना, सो दैट मैं उनसे बच्चों के लिए अलग से एक प्रॉपर कोर्स तैयार करूँ और उन बच्चों का ग्रुप बनाए हम, और फिर हम तैयारी करेंगे अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।